हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे दक्षिण भारत के बारे में, उसके साथ साथ संगम काल क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है 100 ईस्वी से 250 ईस्वी को क्या बोलते हैं, संगम काल बोलते हैं। सब जैसे कि बौद्ध संगीत 4 हुआ, तो उसी प्रकार संगम काल भी कितना 3 हुआ था। अब संगम काल यहाँ पर 3 कौन कौन सा है, आइए इसको गौर से समझने का कोशिश करते हैं। पहला दक्षिण मथुरा, ये जलमग्न हो चुका है, यह अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में किया गया था और तमिल भाषा का पिता अगस्त ऋषि को कहा जाता है। इसमें 89 राजा ने भाग लिया था। दूसरा कपाटपुरम, ये तोल्काप्पियम के अध्यक्षता में किया गया था। इसका बुक है तोल्काप्पियम के तोल्काप्पियर, ठीक है। इसमें 59 राजा ने भाग लिया था। पहला दक्षिणी मथुरा, कपाटपुरम, आई हो जाएगा मदुरई। नक्कियर की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें 39 राजा ने भाग लिया था। ये तीनों जो सम्मेलन है दोस्तों, यानी कि दक्षिणी मथुरा, कपाटपुरम, मदुरई, ये तीनों पांडव पांडव वंश ने करवाया था या पांडव राजा ने करवाया था। अब यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों, इसी समय 3 वंश संगम काल में देखने को मिलता है, चेर, पांडव, चोल। चेर का चिन्ह पूछेगा धनुष, चेर, अब किसी चेर मतलब धनुष चीरते हुए निकल जाएगा, तो इजी है, याद कर लीजिएगा। पांडव वंश का क्या है, मछली, और चोल का क्या हो जाएगा, बाघ। अब इसका राजधानी हो जाएगा कराल। कराल किसका हो जाएगा, चेर का, कराल। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इसका राजधानी मदुरई, इसका राजधानी क्या हो जाएगा, उराईउर, चोल का उराईउर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चोल वंश अभी पढ़ रहे हैं, एक चोल वंश और हम पढ़ेंगे, तो आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए। चेर वंश का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र। यह केरल में था। चेर वंश कहाँ था, केरल में। इसलिए अशोक के द्वितीय शिलालेख में चेर वंश को केरल पुत्र कहा गया है। और ऐत्रेय बुक का नाम है जिसमें चेर वंश को चेरापद कहा गया है। तो चेर वंश का 2 जगह जानकारी मिलता है, ऐत्रेय में और अशोक के द्वितीय शिलालेख में। समझ में आ गया। अब चेर वंश के बारे में कुछ शासक देख लेते हैं, गौर से इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं नोट में, अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल वंश का जानकारी नहीं मिलता था। अक्सर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में कौन वंश का अशोक के शिलालेख में जानकारी नहीं मिलता है, तो चोल वंश। आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए, चोल वंश, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं चेर वंश के कुछ इंपॉर्टेंट ये शासक, जैसे उदयन जरेल, याद रख रहे हैं, महाभारत के योद्धा को भोजन करवाया था। सेन गुटबंडन, इसने कनकीन पूजा शुरू करवाया था, यानी पत्नी पूजा। कनकीन पूजा का मतलब क्या होता है, पत्नी पूजा। और आदि गमान ने, याद रखना, गन्ना की खेती शुरू किया था, है ना। ये तीनों शासक किससे रिलेटेड था, चेर वंश से। उदयन जरेल, सेनकुटवन और आदि गमान, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं पांडव वंश। पांडव वंश के बारे में देखिए दोस्तों, कुछ शासक इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। नेडियोन ने समुद्र पूजा शुरू किया था। नेडियोन ने कौन सा पूजा शुरू किया था, नेडियोन ने समुद्र पूजा क्या किया था, शुरू। अब यहाँ पांडव वंश के प्रतापी शासक था नेडुजेलियन। अब यहाँ पे देखते हैं, अति पांडव का अर्थ होता है प्राचीन, जबकि पांडव का अर्थ होता है प्राचीन, लेकिन सबसे प्राचीन कौन था, चेर वंश। कौन था, जो भी हम जस्ट देखे थे, चेर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ समझ लेते हैं पांडव वंश की अति जानकारी इंडिका से मिलता है ना, मेगस्थनीज ने लिखा था। तो कहाँ से मिलता है पांडव वंश का जानकारी, इंडिका से। इंडिका बुक का नाम है, ठीक है। अब चोल वंश, इसका मतलब होता है, चोल वंश का मतलब होता है नया, जैसे पर नया वंश है ना, ऐसे ही वास्तव में नया था उस तीनों में। कौन में, चेर, पांडव और चोल में, है ना। चोल वंश की जानकारी अष्टाध्यायी से मिलता है, इसका लेखक पाणिनि है ना। तो अष्टाध्यायी बुक का नाम है जिससे चोल वंश का जानकारी मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना करिकाल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। चोल वंश का एक शासक था करिकाल, है ना। करिकाल, इसका राजधानी भी है, तो याद रखिएगा। इस समझ गए दोस्तों, दक्षिण संगम काल में 3 राज तीन क्या क्या समझे थे, 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझे चेर, पांडव, चोल, वंश के बारे में। तब इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है चालुक्य का हम समझ लेते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य वाकाटक वंश के क्या था, सीमांत। चालुक्य अति का 3 मतलब, चालुक्य का 3 मतलब शाखा हम देखेंगे, कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चालुक्य, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य, ये तीनों समझेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है, चलिए चालुक्य के बारे में भी हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, तीनों पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम बतलाते रहेंगे। चालुक्य वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह था, यानी फर्स्ट में इसको देखेंगे। तो इसका संस्थापक कौन था, जयसिंह। इस डॉट इसी प्रकार शासक आया, फिर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय।
वातापी के चालुक्यों के सबसे इम्पोर्टेंट यानी प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे इसके दरबार में रवि कीर्ति रहता है। अब यहाँ पे रखना पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को मार दिया था, मतलब मारा था, यानी कि हरा दिया था या मार दिया था, इसका जानकारी ए होल अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। फिर पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के, आप थोड़ा सा मैप बना के यहाँ पर दोस्तों समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर था कौन सा वंश? तो ये चालुक्य वंश, चा मतलब चालुक्य। और यहाँ पर था अति हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन यानी कि कनौज पर, है ना। तो हर्षवर्धन यहाँ से था। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर आपको हो जाएगा दोस्तों पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव, प मतलब पल्लव। अब यहाँ से क्या करता है, ये जो है मतलब ये पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य वंश के अति प्रतापी राजा कौन बोल सकते हो? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को मार देता है। फिर जाके किसको मार देता है? पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को, है ना। और यहाँ से उपाधि धारण करता है किसका? कांची कोट के, क्योंकि पल्लव वंश का राजधानी क्या था? कांची था, है ना। अब यहाँ के नेक्स्ट शासक आता महेंद्र वर्मन का बेटा बोल सकते हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जाके इसको मार देता है, किसको? पुलकेशिन द्वितीय को, है ना। तो चलिए इसको गौर से अब जो समझाया उसको लिखे हुए रूप में समझा देते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हरा दिया और कांची कोट की उपाधि धारण करता। पल्लव वंश की राजधानी कांची था, याद रखिएगा। पल्लव वंश के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया, है ना, कौन? नरसिंह वर्मन। और उसने वातापी कोट की वातापी कोट की उपाधि धारण कर लेता, क्योंकि इसका चालुक्य वातापी का राजधानी क्या था? वातापी ही था। तो सबसे पहले यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को मार देता, किसको? इसकी जानकारी एहोर अभिलेख से मिलता है। फिर जाके किसको मारता? पल्लव वंश के शासक, यहाँ पर पल्लव वंश है जिसका शासक कौन है? महेंद्र वर्मन, इसको मार देता है। लेकिन इसका बेटा जो है नरसिंह वर्मन जाके पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर देता है? मार देता है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट इधर समझिए। यहाँ पे रखना है चोल वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश मार देता। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा मैप से एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैप हो गया, तो यहाँ पर कौन सा वंश है? यहाँ पर आपका हो जाएगा चालुक्य वंश है। कौन सा? चालुक्य। और यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर पल्लव वंश। कौन सा था? पल्लव वंश। तो यहाँ पर चालुक्य के जगह पर कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट। और पल्लव के जगह पर कौन आ जाएगा? चोल वंश। यहाँ पर पल्लव के जगह पर कौन आ जाएगा? चोल वंश आ जाएगा। तो इसको याद रखना है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कौन सा वंश है? यहाँ चालुक्य के जगह पर राष्ट्रकूट आता है और पल्लव के जगह पर कौन आता है? इसे पल्लव वंश अच्छा से लिख देते हैं, पल्लव वंश। पल्लव वंश के जगह पर कौन आ जाता है? चोल वंश। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ लेते हैं, फिर राष्ट्रकूट के जगह फिर चालुक्य ही आता है, ये भी याद रखना है ना। अब यहाँ पर हम समझा रहे थे कि कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग मार देता है। फिर राष्ट्रकूट के बारे में भी समझेंगे, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चालुक्य के पढ़ लेते हैं कल्याणी के चालुक्य। इसका संस्थापक तैलव द्वितीय था। तैलव द्वितीय राष्ट्रकूट के शासक अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, इसको मार देता है ना। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है तैलव द्वितीय के बाद सोमेश्वर आता है, फिर विक्रमादित्य आता है। इसके दरबार में बिल्हन रहता था, विक्रमादित्य के दरबार में। और सोमेश्वर फोर आता है। इसी प्रकार इस वंश का अंत हो जाता है। फिर आता है चालुक्य, वेगी के चालुक्य। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन था। इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम समझ गए। अब यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, आप समझ लेते हैं यहाँ जो हम पल्लव वंश बतलाए थे इसके बारे में। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। इसके दरबार में एक दरबारी कवि रहता था, भरवी। इसके बाद सिंह विष्णु के बाद आता है महेंद्र वर्मन, जो किसको? महेंद्र वर्मन को कौन मार दिया था? पुलकेशिन द्वितीय। और नरसिंह वर्मन किसको मार दिया था? पुलकेशिन द्वितीय को, है ना। ये भी याद रखिएगा। सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और अपराजित। इसको अपराजित को चोल शासक आके पराजित कर देता है, क्योंकि हम बोले थे कि पल्लव वंश के जगह पर कौन आता है? चोल वंश। तो चोल वंश के शासक आदित्य किसको? अपराजित को आते ही पराजित कर देता है। इस प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं यहाँ पर चोल वंश। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, है ना। यहाँ पे इतना है चोल वंश द्वितीय चोल वंश के बारे में पढ़े, फर्स्ट तो बतला दिए, है ना, जिसका राजधानी उदयपुर थी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएगा। फिर आदित्य आता है। आदित्य किसको पराजित कर देता है? यहाँ बतलाए थे ना, आदित्य अपराजित वर्मन को पराजित कर देता था। आदित्य किसको पराजित कर देता है? पल्लव वंश के अंतिम शासक था, अपराजित को मार दिया, है ना। इसके बाद परांतक आता है। परांतक मदुरई पर आक्रमण करके मदुरई कोट की उपाधि धारण कर लेता है। प्रांतक को जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने पराजित कर देता है। प्रांतक को कौन पराजित करता है? राष्ट्रकूट शासक द्वितीय, क्योंकि इस समय राष्ट्रकूट यहाँ पर आ जाता है ना। चालुक्य के जगह पर कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट। पल्लव के जगह पर कौन आ जाता है? चोल। ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है
इसकी जानकारी जो है प्रांतक के अभिलेख से मिलता है, जो ये अति मदुरई पाकारवन का के उपाधि मदुरई कोंड के धारण किया है। इसका अति जानकारी कहाँ से मिलता है, तो प्रांतक अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर, यहाँ से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं राजराज। अति पहला था विजयालय आदित्य, फिर हो जाएगा प्रांतक प्रथम, इसके बाद बनता है राजराज। राजराज श्रीलंका पर आंशिक रूप से आक्रमण किया था और मामुंडी चोल की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। और इसने बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना करवाया था, कौन, राजराज। अब राजेंद्र प्रथम, इसने पूरी श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था और इसने बंगाल के शासक महिपाल पर भी आक्रमण कर दिया था और गंगईकोट की उपाधि धारण किया था। इसने एक नया शहर बसाया था जिसे कहते गंगईकोंड चोलपुरम। इसने इंडोनेशिया के शासक शैलेंद्र पर भी आक्रमण किया था। इसके बाद चोल के अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। तो समझ में आ गया ये चोल वंश के बारे में। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं, इधर देखिए, गौर से समझने का कोशिश कीजिए। प्रथम चोल की राजधानी उदयपुर थी, बतला दिया था। दूसरा तंजौर, है ना, मतलब जो दूसरा चोल पढ़े थे। भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन चोल वंश ने ही शुरू किया था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अब राष्ट्रकूट के बारे में समझ लेते हैं, जो चालुक्य वंश के जगह पर आता है ना, लिख दे चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट। इसका संस्थापक दंडीधर, इसका राजधानी माणिक्यक्षेत्र है। क्रिंस प्रथम अति एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिए। ध्रुव जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 आदि अति यानी कनौज पर लड़ाई हुआ था, उसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय। इसमें भाग लिया था, जैसे नागभट्ट के शासक था, नागभट्ट से लिया था, और अति पाल वंश से लिया था, इधर से राष्ट्रकूट से लिया था। ऐसे नागभट्ट के शासक जीतता है ना, तो ध्रुव इसमें भाग लिया था। याद अमोघ वर्ष विद्वान था और जैन धर्म को मानता था। इसके दरबार में जो है कन्नड़ के 3 विद्वान रहते थे, बोल सकते कन्नड़ विद्वान रहते थे, पनपुन रन, याद रखना। इसके बाद इन तृतीय, इसके समय अल मसूदी आया था, इसने मानसून का वर्णन किया, अल मसूदी। क्रिस तृतीय ने चोल शासक प्रांतक को क्या किया था, अति पराजित किया था। प्रांतक को कौन पराजित किया था, क्रिस तृतीय, है ना। यहाँ पर इतना है। इसका जानकारी तोलकम अति को तोलकम युद्ध में पराजित किया था। युद्ध का नाम है, कौन सा युद्ध में पराजित किया था, तोलकम युद्ध में, है ना। किसको, प्रांतक को कौन पराजित किया था, क्रिस तृतीय। कर्क द्वितीय को पराजित कर दिया था, तैलव द्वितीय ने मार दिया था, याद रखना। और चालुक्य के अति कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किया था। अब यहाँ पर समझ लेते हैं पल्लव वंश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्लव वंश समझिए तो ये सही है, पाल वंश है। कौन सा वंश है, पाल वंश। पल्लव वंश तो समझिए तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा, है ना। ये अति पाल वंश, ये जैसे बंगाल में देखने को मिला है, तो याद रखना पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। और ये गोपाल क्या किया था, अदुंतीपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था बिहार शरीफ में, नालंदा में आता है बिहार शरीफ। तब गोपाल किसका स्थापना किया था, अदुंतीपुरी विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना किया था, यह भागलपुर में है। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, कौन, धर्मपाल। अब यहाँ पे रखना है देवपाल, यह रखना है अरब यात्री। इसके समय सुलेमान आया था, कौन, सुलेमान। इसके बाद आया था महिपाल बना था, यह अति चोल शासक राजेंद्र ने महिपाल को क्या किया था, अति हरा दिया था, है ना। इसके बाद एक नाम मदन पाल इसका अंतिम शासक था। तो पहला गोपाल समझ लिए, धर्मपाल समझिए, देवपाल और महिपाल और मदन पाल। अब यहाँ पे एक नाम पाल वंश की स्थापना स्थान पर आया था सेन वंश। कौन आया था, सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक हो जाएगा सामंत सेन। और इसके बाद बनता है विजय सेन, इसने राजधानी लखनऊती को बनाता है। पल्लव सेन, इसके 2 प्रमुख रचना है, दान सागर और अति अद्भुत सागर। यह समाज सेवक था ना, पल्लव सेन। लक्ष्मण सेन अति, इसके दरबार में जयदेव की रचना गीत गोविंद, यानी जयदेव की रचना कौन है, गीत गोविंद। जयदेव किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए। प्रतिहार वंश, इसका संस्थापक कौन है, नागभट्ट। अब याद रखना प्रतिहार व तस्यराज, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था ना, इसी का जीत हुआ था। मिहिर भोज, याद रखना है मिहिर भोज अति, इसने राजधानी कनौज के बना लिया था, है ना। अति इसने इंद्र तृतीय को पराजित कर दिया था, कौन, इंद्र तृतीय को पराजित कौन किया था, मिहिर भोज ने। इसके बाद याद रखना है मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख से इसका पता चलता है, मतलब चाहे ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो मतलब महिर भोज का। ग्वालियर अभिलेख किसका है, महिर भोज का। महेंद्र पाल के बारे में समझ लेते हैं। महेंद्र पाल ने भी इन तृतीयों को पराजित किया था, यानी इसी का बेटा जो है मिहिर भोज का बेटा महेंद्र पाल इंद्र तृतीय को अच्छा से हरा दिया था, अच्छा से हराया। महेंद्र पाल के दरबार में अति कवि रहता था राजशेखर, है ना। इसका बुक के नाम है कपूर अति मंजरी और काव्य मीमांसा और बाल रामायण। इसका अति
बुक है तो राजशेखर के, इसके दौरान रहता था महेंद्र पाल के, है ना। इसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं यशपाल, इसका अंतिम शासक है। देखिए प्रतिहार वंश का शासक कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल। ठीक है, याद रहेगा यशपाल। अब यहाँ समझ लेते हैं चंदेल वंश, इसी को बोलते हैं जजाति भुक्ति। चंदेल वंश या एमपी में था, एक लेखा से मान सकते हैं। चंदेल वंश ने वैसा शैली यानी मिश्रित शैली को शुरू किया था। नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला देते थे, उसे वैश्य शैली कहते। ठीक है, इसने राजधानी महोबा यानी कालिंजर था इसका प्रारंभिक राजधानी, लेकिन बाद में राजधानी खजुराहो हो गया, है ना, खजुराहो को बनाया। इसके बाद समझ लेते हैं चंदेल वंश जो है यहाँ पर भी जो लिखे है इसी के बारे में। इसका संस्थापक नानुक हो जाएगा, और यशोवर्मन खजुराहो में क्या किया? विष्णु मंदिर को निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर को कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, यशोवर्मन ने करवाया था। इसके बाद धंग जो है खजुराहो में शिव मंदिर यानी उसी को बोलते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, है ना, का निर्माण किया। और जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण यही ने करवाया था। खजुराहो हिंदू और जैन का प्रमुख स्थल है। इसके बाद विद्याधर, इसने राजपाल की हत्या करवा दी, याद रखना है। विद्याधर ने महमूद गजनबी के मतलब उसके साथ उसके विरुद्ध महात्मा कांची से लड़ा, मतलब उसके साथ लड़ा। परमार जो है परमारदी देव के दो प्रमुख सेनापति था, अल्लाल और उदल। पृथ्वीराज तृतीय ने इसको क्या कर दिया? दोनों को मार दिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि चंदेल वंश को कौन मिला लेता है? चौहान वंश अपने में क्या करता है? मिला लेता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ तक अभी हम समझ लिए दोस्तों किसके बारे में? चंदेल वंश के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे दक्षिण भारत के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसका PDF फ्री मिलेगा।